और आइए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। कश्मीर के अनंतनाग में एक बार फिर आतंकियों ने की बिहार निवासी 2 लोगों की हत्या, एक घायल। अनंतनाग में आतंकियों के हमले में बिहार निवासी राजा ऋषिदेव और योगेंद्र ऋषिदेव की हत्या, चुनचुन ऋषिदेव की हालत गंभीर। अनंतनाग में आतंकियों के हमले के बाद पुलिस और सुरक्षा बलों का ऑपरेशन तेज। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की कायराना करतूत से गुस्से में बिहार, 12 दिन में बिहार के 4 लोगों की हत्या, आतंक का अंत तुरंत करने की लोगों से मांग। अनंतनाग में घायल मजदूर चुनचुन के परिजन चिंतित, बेटे का फोन पर ले रहे लगातार अपडेट। कश्मीर की घटना पर सीएम नीतीश कुमार का बयान, कहा जानबूझकर बाहर के लोगों को किया जा रहा टारगेट। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से फोन पर हुई बात, बाहर के लोगों को सुरक्षा की जरूरत। जम्मू कश्मीर में बिहार निवासियों की हत्या पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लिखा पत्र, कहा कारगर रोजगार नीति नहीं होने के चलते पलायन को मजबूर हैं लोग। अरविंद शाह का हुआ अंतिम संस्कार, 16 अक्टूबर को श्रीनगर में आतंकियों ने की थी हत्या। अरविंद शाह के घर पहुंचे विधायक रामनारायण मंडल, पीड़ित परिवार को दी सांत्वना। पटना के करगिल चौक पर पाकिस्तान पीएम इमरान खान का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया पोस्टर, जम्मू कश्मीर में बिहार के लोगों की लगातार आतंकियों द्वारा हो रही हत्या से नाराज। सूरत की पैकेजिंग यूनिट में आग से बिहार के 2 मजदूरों की मौत, 110 से ज्यादा मजदूरों का किया गया रेस्क्यू, आग के कारणों का पता नहीं। छपरा के मढ़ौरा में 16 साल की लड़की से 2 युवकों ने किया गैंगरेप, आरोपी अरमान सद्दाफ गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। गुमला के बिशनपुर में 2 नाबालिग लड़कियों के साथ 10 लोगों ने किया रेप, आरोपियों की धरपकड़ में जुटी पुलिस। पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की एक छात्र की गोली मारकर हत्या। लातेहार में जेजेएमपी का कुरियर बॉय झरका गंजू गिरफ्तार, राहगीर से बाइक लूट मामले में हुई गिरफ्तारी। कोडरमा में अपने 4 बच्चों के साथ तालाब में कूदी महिला, 1 बच्चे का शव बरामद, ग्रामीणों ने मां और 2 बच्चों को बचाया। पटना में सीएम नीतीश कुमार का जनता दरबार, ऊर्जा जल संसाधन पथ निर्माण, ग्रामीण विकास और पीएचईडी विभाग से संबंधित समस्याओं का ऑन द स्पॉट निपटारा। सुपौल के त्रिवेणीगंज में 2008 से पुल नहीं बनने पर सीएम नाराज, पूछा खर्च लेने के बाद पुल का निर्माण क्यों नहीं, प्रधान सचिव को तुरंत समीक्षा का दिया निर्देश। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से मिले बिहार के ईंट भट्ठा मालिक, लाल ईंट पर रोक हटाने की मांग। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव को प्रभावित कर सकते हैं बालू माफिया, सूत्रों के हवाले से खबर, एक्शन में आई पुलिस, बेनीपुर जेल में छापेमारी। मुजफ्फरपुर के मनिहारी टोल प्लाजा पर पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रक से 40 लाख रुपए की शराब जब्त। सिवान में डिलीवरी कुरियर नाम के ऑफिस में लूटपाट, हथियार से लैस 3 अपराधियों ने 1 लाख नकद और मोबाइल पर किया हाथ साफ। कुरियर ऑफिस में लूटपाट का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, पुलिस लुटेरों की तलाश में जुटी। सहरसा में जमीन विवाद को लेकर मारपीट, नरियार में 2 पक्षों के बीच मारपीट, पुलिस मामले की जांच में जुटी। आरा के कृष्णागढ़ में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल, न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। नालंदा के मानपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील ठुमके, पुलिस बनी मूक दर्शक। सीतामढ़ी के रूनी सैदपुर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर फुहड़ता, रात भर अश्लील गीतों पर जमकर लगे ठुमके। हाजीपुर के बीबीपुर पंचायत में अश्लील डांस, नवनिर्वाचित मुखिया ने कराया था आयोजन। हजारीबाग के बड़का गांव में सांस्कृतिक कार्यक्रम में डांसर्स ने लगाए ठुमके, मंच पर डटे रहे मुखियापति। समस्तीपुर के मोहनपुर में आदेशों को ठेंगा दिखाकर दुर्गा पूजा के मौके पर ऑर्केस्ट्रा आयोजित। समस्तीपुर में आयोजित ऑर्केस्ट्रा में मर्यादा भुला चौकीदार, वर्दी और टोपी में डांसर्स के साथ लगाए ठुमके। गोपालगंज के पंचदेवरी से लापता आरजेडी नेता का नहीं चला पता, सैकड़ों की संख्या में लोगों ने किया सड़क जाम। झारखंड में अगले 4 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट, रांची और दुमका समेत राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी, 20 अक्टूबर तक दिखेगा बदले हुए मौसम का असर। बाहर से बिहार आने वाले लोगों के लिए मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर होगी कोरोना जांच। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, दानापुर रेल मंडल ने यात्रियों के साथ प्लेटफॉर्म पर आने जाने वाले लोगों को दी बड़ी राहत, अब पटना, दानापुर, राजेंद्र नगर और पाटलिपुत्र जंक्शन पर 10 रुपए में प्लेटफॉर्म टिकट। दानापुर के लेखानगर में बंद घर से 2 लाख कैश और करीब 35 लाख के जेवर की चोरी। बघा के रामनगर में पोखरा के पास मिले शव के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, गला दबाकर की गई थी हत्या।
भागलपुर के बरारी में निर्माणाधीन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने किया निरीक्षण। बेतिया के मुख्य गिरजाघर में 2 साल तक चलने वाले धर्म सभा की शुरुआत। नवगछिया के परबता में कुएं से मिला गांव के ही एक महिला का शव। बिहार के बाहर से आने वाले लोगों के लिए गया जंक्शन पर कोरोना जांच की व्यवस्था। भागलपुर के कहलगांव में मोबाइल चोरी के आरोपी की पिटाई से मौत के बाद तालाब में फेंका शव। शेखपुरा के सामाचक्का मोहल्ले में मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, 12 लोग गिरफ्तार। औरंगाबाद पुलिस ने नहर से एक 10 साल की बच्ची का शव किया बरामद, शव की पहचान नहीं हो पाई। पूर्वी चंपारण में सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश, किसानों को भारी नुकसान। बाढ़ मंडल के बख्तियारपुर नया टोला में जलजमाव से लोग परेशान, जल निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं। शेखपुरा के पतलाफर गांव में करंट लगने से 7 वर्षीय लड़की की मौत, परिवार में मातम। बेगूसराय में गड्ढे में डूबने से मां बेटी की मौत, परिजनों में मचा कोहराम। भागलपुर के बाईपास टीओपी थाना क्षेत्र में 2 बाइक की टक्कर, एक बाइक सवार की हालत गंभीर। नरकटियागंज अनुमंडलीय क्षेत्र में युवक की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में सड़क किनारे फेंका मिला एक ट्रक चालक का शव, सनसनी इलाके में सनसनी। बाढ़ के बेड़ना गुमटी के पास जाम लगने से अफरा तफरी, बड़े वाहनों के आवागमन से जाम की बनी रहती है समस्या। बाढ़ के राणाभिघा पीएचसी में कार्यरत आशा कार्यकर्ताओं ने किया अनिश्चितकालीन हड़ताल, तय मानदेय नहीं मिलने पर हड़ताल। सीतामढ़ी में अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर, डायरिया से ग्रसित दर्जनों की संख्या में बच्चे और पुरुषों का इलाज जारी। बिहार में युवाओं को सिखाए जा रहे मछली पालन के वैज्ञानिक तरीके, रोजगार का हो रहा सृजन। पूर्णिया का बांसवाड़ी गांव आजादी के 74 साल बाद भी विकास से वंचित, गांव में आज भी अधिकांश सड़कें हैं कच्ची। औरंगाबाद के फेसर रेलवे स्टेशन पर बुकिंग सिस्टम में आई खराबी, यात्रियों को नहीं मिल रहा टिकट। शिवहर के पिपराड़ी में पुल जर्जर, हादसे की बनी रहती है आशंका। छपरा के पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च, डीएसपी ने लोगों से की निर्भीक मतदान करने की अपील। खगड़िया के कुगरी और बेलदौर में 20 अक्टूबर को चुनाव, जिला प्रशासन ने किया फ्लैग मार्च। लखीसराय के रामगढ़ चौक प्रखंड में चुनाव की तैयारियां पूरी, 113 मतदान केंद्रों पर 20 अक्टूबर को डाले जाएंगे वोट। शेखपुरा के बरबीघा में डगर नहर से मिली युवक की लाश, शनिवार से लापता था युवक। शेखपुरा के पथलाफर गांव में करंट से 7 साल की बच्ची की मौत, गांव के लोगों ने विद्युत विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। छपरा के मशरक में पंचायत चुनाव में खूनी झड़प, मुखिया प्रतिनिधि को मारा चाकू। नालंदा के बिहार शरीफ में एक तालाब से युवक का शव बरामद, प्रतिमा विसर्जन के लिए गया था युवक। बेगूसराय में ट्रैक्टर की चपेट में आने से साइकिल सवार छात्रा की मौत, स्थानीय लोगों ने घटना के बाद जताया आक्रोश। छपरा के मुफस्सल थाना क्षेत्र में लापता 2 चचेरी बहनों का मिला शव, पैर फिसलने से तालाब में गिरी थी दोनों बहनें। पूर्णिया के बायसी में बकरे को लेकर विवाद में चले लाठी डंडे, पिता और 2 पुत्र घायल। बेगूसराय में मामूली विवाद में महिला की पिटाई, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। नवादा रजौली में डायरिया की चपेट में 3 गांव, अब तक 2 लोगों की हो चुकी है मौत। अरवल के जलपुरा गांव में पिता ने की बेटी की गोली मारकर हत्या। पटना में फतुहा के गोदाम में छापेमारी में करीब 50 लाख की शराब जब्त, गोदाम मालिक गिरफ्तार। बेतिया नौतन में डायरिया का प्रकोप, भगवानपुर वार्ड संख्या 4 में 10 से अधिक लोग बीमार। औरंगाबाद के कुटुंबा में एक महिला का मिला शव, दहेज के लिए हत्या की आशंका। मधेपुरा के मुरलीगंज में अंधाधुंध फायरिंग में शामिल अपराधियों की हुई पहचान। मधेपुरा के भर्राई में सड़क किनारे शव मिलने के बाद लोगों ने मुआवजे के लिए किया हंगामा। पूर्णिया में अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य से आने जाने में बढ़ी परेशानी। सासाराम में जुलूस निकालने को लेकर पथराव में एक दारोगा घायल। सासाराम के साजवा मोहल्ले में मिलाद उल नबी बराफत का जुलूस निकालने को लेकर हुआ था विवाद। गया के इमामगंज में नक्सलियों द्वारा बुलाए गए बंद बेअसर। सुपौल के वीरपुर में छेड़खानी मामले को झूठा बतलाकर लोगों ने किया हंगामा। पटना के पत्रकार नगर में एक कारोबारी पिंकी तनुजा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। बेगूसराय के परिहार में लापता 2 बच्चों का शव मिलने से सनसनी।
भागलपुर के नौगछिया में 50 लीटर देसी शराब के साथ 2 गिरफ्तार। कटिहार के कोढ़ा में भारी मात्रा में विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। खगड़िया में बागमती नदी में कलश विसर्जन के दौरान डूबने से एक युवक की मौत। गोड्डा के महागामा में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल। रांची के नामकुम में नूरी मस्जिद के पास फायरिंग की जांच में जुटी पुलिस। साहिबगंज के 3 पहाड़ में हथियार के साथ एक अपराधी गिरफ्तार। दुमका के डंगालपाड़ा में ससुराल वालों पर लगा हत्या के लिए दहेज के लिए बहू की हत्या का आरोप। गिरिडीह के निमिया घाट में बिजली गिरने से एक व्यक्ति की मौत। गढ़वा पलामू में सरकारी योजना के नाम पर कंपनी ने किसानों से की 10-10 हजार रुपए की ठगी। साहिबगंज में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से हाईवा ड्राइवर की मौत। गुमला के रायडीह में पिता ने की टांगी से काटकर बेटी की हत्या। धनबाद के मनियाडीह में हाथी के हमले में महिला का एक हाथ उखाड़ा। धनबाद में स्टेडियम के पास से करीब 75 टन कोयला जब्त। दुमका में मंत्री हफजुल हसन ने किया झारखंड स्टेट सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन। रांची के फुटबॉलर निशिमा कुमारी का अंडर 17 भारतीय महिला टीम में चयन। झांसी में सीनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप के लिए सिमडेगा से टीम रवाना। बच्चों के कोरोना टीकाकरण की तैयारी